बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पीटर पैन कॉलर, जो कि हम हाफ में यानी कि फ्रंट पे नहीं बनाने जा रहे, ऑल अराउंड फ्रंट एंड बैक पे इसकी कवरेज करेंगे। बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले हमने पेटी कट कर लिया है, 11 इंच इसकी लंबाई ली है, 8.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 6 इंच हमने इसका तीरा लिया है। यहाँ पे हम नेक का मार्जिन रखेंगे चौड़ाई का, तो 3.25 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और 3.25 इंच ही हम नेक की गहराई रखेंगे। अब हम इसको एक गोलाई शेप करेंगे। इसकी गोलाई शेप करने के बाद इसकी जो बैक नेक की हम कटिंग करेंगे, तो ये हमने तकरीबन 1.25 इंच इसको डाउन किया है और इसको जो है चौड़ाई के साथ ही मिला दिया है। अब बैक नेक कट कर लेंगे। बैक नेक की कटिंग के बाद हम इसका फ्रंट पार्ट उठाएंगे और इसके फ्रंट की कटिंग कर देंगे इस तरह से। सेंटर से इसके छोटा सा मैं एक कट लगा रही हूँ, ये देखें। अब हम इसका स्लिट बनाएंगे। तो स्लिट की लंबाई यहाँ पे मैंने 5 इंच ली है, चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच में कवर किया और 2 पॉइंट सेंटर में इसका मार्जिन रखते हुए इसे कट लगा लिया है। साइड्स के एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है इसके स्लिट को। सेंटर में से हम इसके कटिंग करेंगे। दोनों कॉर्नर्स में डीप कट लगाते हुए इसको बैक साइड पे पलट देंगे। अच्छे से पलटने के बाद इसको प्रेस कर लेंगे। अब हम जो है कुर्ती की फ्रंट एंड बैक अटैच कर देंगे। फ्रंट एंड बैक पार्ट अटैच करने के बाद हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे, ये देखें। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके नीचे हम एक फैब्रिक रखेंगे, ये देखें। ये एक एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको इस तरह से आपने सेट करके इसके ऊपर रख देना है। इसके ऊपर रखने के बाद अब हम इसकी मार्किंग करेंगे और एग्जैक्ट हम नेक की मार्किंग के अकॉर्डिंग करेंगे। ये देखें, ये इसका हाफ बनता है और यहाँ से ये देखें, आपने इसको सीधा करने की कोशिश नहीं करनी। ऐसे आपने जैसे भी ये है ना, इसी तरह ही हमने नेक में जो है मार्किंग करनी है, वरना इसमें झोल आ जाएगी। अच्छा जी, अब इस फैब्रिक को हम करेंगे डबल फोल्ड में, ये देखें। डबल फोल्ड में करने के बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच का मार्जिन देते हुए पॉइंट्स बना लेंगे। 2.5 इंच का मार्जिन देते हुए पॉइंट बनाने हैं हमने ऑल अराउंड। इस तरह से अब हम इसकी करेंगे कटिंग। इन मार्क्स को आपस में मिलाने के बाद यहाँ से हमने मार्जिन लेना है इस साइड से 1.25 इंच का। 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इसकी एक ट्रायंगल लाइन लगानी है ऊपर नेक तक, यहाँ तक इस तरह से। और यहाँ पे हमने इसको गुलाई की शेप दे देनी है इस कॉलर को। तो ये हमारी गुलाई की शेप हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा एक पार्ट हो गया है। इस तरह के हमें 2 पार्ट चाहिए। और हमारा जो फैब्रिक है ना, ये थोड़ा सा अकड़ा अकड़ा और स्टेबल है। अगर आपका फैब्रिक लूज़ और ढीला ढीला है तो आप इसमें फ्यूजिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्यूजिंग जो है नहीं यूज़ कर रही। इसी तरह से हमने ये देखें कॉलर की फ्रंट कट कर लिया है। अब इसकी बैक पार्ट कटिंग करेंगे। इसी तरह से डबल फोल्ड फैब्रिक रखना है और यहाँ पे हमने मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तब तक जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का आइडिया आपको कैसा लगा। तो ये देखें, ये हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें लेस लगानी है। तो यहाँ पे मैं एक वाइट कलर की लेस यूज़ कर रही हूँ और लेस को हमने इस तरह से रखना है। लेस का जो रुख है अंदर की तरफ रखना है और लेस की सीधी साइड रखनी है नीचे की तरफ। और इसकी किनारी को दबाते हुए हम बिल्कुल जो है कॉलर के एजिंग पे टांका लगा लेंगे। यहाँ पे हमने जो जब गुलाई करनी है ना, तो कैंची की मदद से इसकी किनारी को बारीक बारीक कट देते हुए इसको राउंड शेप में घुमा लेना है। यहाँ पे हमने ये देखिए इसके ऑल अराउंड लेस को अटैच कर लेना है।
ये देखें, इस साइड से भी इसकी जो गोलाई वाली शेप में हमने इसकी किनारी में 3-4 कट्स दे देने हैं और इसको हमने राउंड शेप में लगा लेना है। इस तरह से ये चेक करें। अच्छा जी, इसका दूसरा पार्ट अब हमने इसके ऊपर रखना है। इस तरह से अच्छे से एग्जैक्ट इसके ऊपर सेट करने के बाद दूसरी वाली साइड से ये देखें, इसकी जो सिलाई लगी हुई है ना, इस सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका सेकंड पार्ट जो है इनविजिबल होगा और उसके साथ साथ हमारी जो लेस हमने लगाई हुई है उसकी किनारी भी गुम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसके ऑल अराउंड जो है सिलाई लगा के इसके दूसरे पार्ट को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। अब हम इसके ऑल अराउंड छोटे छोटे से डीप कट्स लगा देंगे ताकि जब हम इसको सीधी साइड पे पलटें तो हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी सी आए। तो यहाँ पे ये देखें, ऑल अराउंड हमने डीप कट्स लगाए हैं और इसको इस तरह से पलट लिया है। कॉलर को सीधा करने के बाद अच्छे से मैं इसको प्रेस कर लूँगी और लेस को सेट कर लूँगी। तो ये कॉलर हमारा सीधा हो चुका है। यहाँ पे कॉलर को हमने बैक साइड की सेंटर में लगाना शुरू करना है और इसलिए हम कॉलर को सेंटर से कट लगा देंगे और ये हमने अपनी सीधी साइड के ऊपर, कुर्ती की सीधी साइड के ऊपर रखते हुए इस तरह से अटैच करना है। यहाँ पे हमने इसकी लगा लेनी है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद ये देखें, इस तरह से हमने इसकी फिनिशिंग करनी है उरेब पट्टी से। तो यहाँ पे हम उरेब पट्टी कट कर लेते हैं। तकरीबन यहाँ पे 2 इंच की चौड़ी उरेब पट्टी ले रही हूँ मैं। तो उरेब पट्टी का फैब्रिक मेरे पास छोटा था, इसलिए मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। इस तरह से ये देखें और सेंटर से हम इसको कट करके इसकी 2 पट्टियाँ बना लेंगे। दोनों पट्टियों को हम इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे ताकि इसकी जो एक पट्टी बन जाए। सिलाई लगाने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, डबल फोल्ड कर देंगे। इसको फोल्ड करने के बाद अच्छे से इस पर आयरन करेंगे और इस पट्टी की अच्छी सी फिनिशिंग कर लेंगे। अब ये देखें, पट्टी को हमने कुछ इस तरह से लगाना है। कुर्ती को आपने इस तरह से रख लेना है और पट्टी को नीचे वाली साइड पे लगाएंगे और इसकी सिलाई हम जो हमने अटैच किया है ना कॉलर जिस सिलाई से, उस सिलाई के ऊपर ऊपर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ये देखें, पट्टी हमारी अटैच हो गई है। इसके ऑल अराउंड हमने छोटे छोटे से नोचेस लगाने हैं और अब हम इस पट्टी को जो है सीधी साइड पे पलटेंगे और इसकी पाइपिंग जो है ये देखें इस तरह से फोल्ड करना है और आपने इसको बुट पाइपिंग करते हुए सीधी साइड पे इसके सिलाई लगानी है और यहाँ पे लाके जो है हमारी नेक की फिनिशिंग हो जाएगी। डबल पट्टी लगाने से हम इसको डायरेक्ट सीधी साइड पे जब पलटते हैं तो हमारी बड़ी अच्छी फिनिशिंग हो जाती है, इसलिए हम इस पट्टी को डबल करके लगाते हैं। अगर आप सिंगल पट्टी लगाएंगे तो वो आप फ्रंट पे लगाएंगे और बैक पे इसकी तुरपाई होगी, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है, इसी तरीके से आप लगाइएगा, प्रोफेशनल लुक आती है। यहाँ पे अच्छा जी स्लिट है। अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि फ्रंट स्लिट इतना बड़ा रख दिया है, इसको भी हम कवर करेंगे इस पट्टी से। इस पट्टी को मैंने एक साइड पे फोल्ड करके डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरह से कुर्ती की एक साइड हमने उठा देनी है
और यहाँ से इस पट्टी को लगाना शुरू करना है। इस तरह से ये पट्टी के जो है ना बंद भी हो जाएगी एक साइड से, और इस साइड पे हम स्लिट पे भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके मैं डबल सिलाई कर दूँगी ताकि अच्छे से हमारा स्लिट जो है सिक्योर हो जाए। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। चेक करें कितना नीट एंड एलिगेंट लग रहा है। आप भी अपने बच्चों के बनाएं, सर्दियाँ आने वाली हैं तो सर्दियों के फ्रॉक्स पे ये कॉलर बहुत अच्छा लगता है। मिड समर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, गर्मी क्योंकि गुजर रही है। इसके पैनल्स फ्रॉक के नीचे हमने इस तरह से पैनल्स डाले हैं, और बाकी इसके दामन पे एक शिटल लेस लगाएंगे, और इसके स्लीव्स अटैच होने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक मैं अपने ऑल सोशल हैंडल्स पे जो है शेयर कर दूँगी। तो आई होप आज का आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक न्यू आइडिया के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।